हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अवस्थी फार्म हाउस, मुंबई। होली का दिन। अंकल ने उसके रंग लगाने पर हल्का सा हंस कर कहा, अभी शुरू नहीं हुआ है। अब कोई बात नहीं अंकल, होली के रंग में भंग भी हम ही लगाएंगे। ये कहते हुए अरुण ने आदर्श की तरफ देखा, जिसकी नज़र पर आदर्श ने अपना गर्दन नहीं में हिलाते हुए 2 कदम पीछे होकर कहा, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं तो कब बाबू। ये कहते हुए अरुण हल्का सा हंसा और मुट्ठी में रंगों को भरते हुए आदर्श की तरफ बढ़ा दिया। जिसे देखा आदर्श ने दौड़ते हुए चिल्ला कर कहा, मैं कह रहा हूँ ना अभी नहीं, और मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे अभी लगानी है, उसने पीछे से चिल्ला कर कहा और लाल रंग पीछे से उसके ऊपर फेंकने के बाद ट्यूब में भर कर रखे रंग वाले पानी को उठाकर फेंका, जिससे बचने के लिए आदर्श दूर हो गया। तब वो पानी सीधा उसके पीछे से आ रही अमायरा के ऊपर गिरा, जिससे अमायरा चिल्ला उठे, व्हाट द हिल। जिसके चिल्लाने पर आगे भाग चुके आदर्श के कदम रुक गए और अरुण भी बिल्कुल फ्रीज हो गया। जहां अमायरा, जिसने व्हाइट क्रॉप टॉप के ऊपर श्रग और नीचे व्हाइट पैंट पहन रखा था, अपने कपड़ों को झाड़ते हुए गुस्से भरी नज़र से अरुण को घूरने लगी, जो कि शौक में उसे ही देख रहा था। जिसके चेहरे को सही से देखते हुए अमायरा के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। यू उसके मुंह से धीरे से निकला, इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती। एंट्रेंस पर सारंग फैमिली की गाड़ी आकर रुकी और बॉडीगार्ड जाकर दरवाज़ा खोलने लगे। जिस तरह अमायरा ने देखा, अरुण ने अमायरा के चेहरे पर आए गुस्से के भाव को देखा और तुरंत बकेट को वाटर ट्यूब में डाल वहां से अंदर की तरफ दबे पांव भाग गया। अमायरा, जो कि सारंग फैमिली की गाड़ी की तरफ देख रही थी, उसने अरुण के खड़े जगह की तरफ देखा तो अरुण वहां से गायब था। वेयर डिड दिस स्टेकिंग पिग गो, वो धीरे से बड़बड़ाई और खुद को झाड़ने लगी। जिसके पीछे जाकर आदर्श ने कहा, एक्सक्यूज मी, व्हाट। अमायरा ने चिढ़ कर पूछा। आदर्श ने उसे अंदर की तरफ इशारा कर दिया। यू कैन गो इनसाइड एंड चेंज योर क्लॉथ्स और यू कैन ड्राई योर क्लॉथ्स इन द सन हेयर। देयर आर 2 ऑप्शंस। इज दिस हाउ पीपुल आर ट्रीटेड हेयर। अमायरा ने गहरी सांस भरते हुए पूछा। आदर्श ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया, लवली लेडी, दिस इज कॉल्ड आवर इंडियन होली, दिस वन विथ वाटर एंड कलर्स, आई डोंट लाइक इट। अमायरा ने सपाट लहजे में कहा, जिस पर आदर्श ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए हल्का सा सिर झुकाकर कहा, I cannot help it, you can go back home if you want। जिसे अमायरा बिना किसी भाव को देखने लगी। फिर उसने गहरी सांस भर कर कहा, लीव इट। इतना कहकर वो अपने कपड़े को झाड़ते हुए धूप की तरफ चली गई, जिसे आदर्श ने एक नज़र देखा और सामने की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर उनकी तरफ चला आया। होली मुबारक हो मेरे भाई। मानो ने आदर्श को देख मुस्कुराते हुए कहा, मामू और बाकी सब कहाँ हैं? सभी अंदर है। आदर्श ने अंदर की तरफ इशारा कर दिया, चलो। सभी ने अपना सिर हिला दिया और वहाँ से अंदर की तरफ चले गए। लेकिन मानो ने आदर्श के साथ वहीं रुके हुए इधर उधर देखते हुए पूछा, भांग की तैयारी हुई कि नहीं? बड़े बेशर्म किस्म के आदमी हो यार तुम लोग। आदर्श ने हल्का सा चिढ़ कर कहा, बिना नशा पानी के कोई काम नहीं हो सकता ना, वो हरिश्चंद्र की औलाद। मानो ने आदर्श को घूरते हुए कहा, अपनी शरीफ गिरी अपने बाप के सामने दिखाना, हमारे सामने नहीं। तुझे क्या लगता है कि मैं तुम लोगों के सामने बनता हूँ? आदर्श ने आंखें सिकुड़ाते हुए पूछा। मानो ने जवाब में अपना सर हिला दिया, तू कमीना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बकवास बंद कर, ये बता अरमान आया या नहीं?
मैंने उसे इनवाइट किया है, आ रहा है या नहीं ये नहीं पता, आदर्श ने जवाब दिया। कह रहा था कि घर जा सकता है। ऐसे कैसे? मानो की आंखें सिकुड़ गई और उसने पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए कहा, उसे उसके घर से उठाकर ले आऊँगा मैं। ये कहते हुए कॉर्नर की तरफ चला गया, जिसे आदर्श ने जाते हुए देखा और अपनी आंखें रोल करते हुए अंदर की तरफ चला गया, जहां अंदर अरुण गलियारे में चुपके से खड़ा इधर उधर देख रहा था। जब उसकी नज़र अमायरा पर गई, जो कि अपने श्रग को झाड़ते हुए अंदर आ रही थी, जिसे देख अरुण ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर ली और तुरंत साइड में फिसलते हुए छुप गया। अमायरा ने बगल में रखे शोपीस प्लांट की तरफ देखा और उसके हिलते पत्तों को देख उसने आंखें रोल करते हुए कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए, जिसके जाने के बाद अरुण ने एक राहत की सांस ली और खुद से कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? ये कहते हुए उसके चेहरे पर ठंडे पसीने आ गए, मानो वो बुरी तरह से घबरा रहा हो। किससे छुप रहे हो? किसी ने पीछे से धीरे से पूछा। अरुण ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, अरे एक डायन पीछे पड़ गई है। कौन सी? फिर से सवाल पूछा गया। यहाँ बहुत सारी हैं। वो एक लड़की वो पीछे खड़े मृत्युंजय को देख बुरी तरह से डर गया, जिसे देखकर मृत्युंजय भी ऑलरेडी डर चुका था। बड़े पापा? अरुण के मुंह से मुश्किल से निकला, जिससे मृत्युंजय घूरते हुए पूछा, एक तो यहाँ पिलर के पीछे छुपकर लड़कियों को डोरे डाल रहे हो और ऊपर से मुझे हार्ट अटैक दिलवाना चाहते हो। मैं क्यों ऐसा चाहूँगा? तो तुम गला फाड़कर चिल्ला क्यों रहे थे? मृत्युंजय ने जोर से पूछा। और किसे देख रहे थे तुम? किसी को नहीं। अरुण ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मैं भला किसी को क्यों देखूँगा? लड़के लड़कियों को क्यों देखते हैं, वो भी तुम्हारी उम्र में? मृत्युंजय ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। अरुण ने थोड़ा खिसियाते हुए कहा, ऐसी बातें मैं आपसे कैसे कर सकता हूँ? ओ बेटा, मृत्युंजय ने आंखें सिकुड़ा कर कहा, बाप को बच्चे पैदा करना नहीं सिखाते हैं, बेहतर तरीके से पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अरुण ने मृत्युंजय के भटकने पर सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, तो तुम मुझे सही समझाना चाहते हो तो बताओ, किस लड़की को देख रहे थे और किस इंटेंशन से देख रहे थे? उसने अपनी आंखें को बड़ी करके अरुण को डराने की कोशिश करते हुए कहा, जिस पर अरुण ने एक गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। मैं बताता हूँ ना, वो एक लड़की आई है ना, उसे देख रहा था। यहाँ पर सारी हमारी जान पहचान की है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मृत्युंजय ने आंखें सिकुड़ कर पूछा। अरुण ने हल्का सा चिड़चिड़ाते हुए कहा, अरे वो लड़की, मुझे उसका नाम नहीं पता, अजीब सी दिखती है, पीछे पीले बाल वाली अमायरा। मृत्युंजय ने नाम लिया। अरुण ने आंखें रोल करते हुए कहा, मुझे क्या पता किसे मारा? अबे गधे, बाप की सूरदास औलाद। मृत्युंजय के दांत पीसते हुए कहा, मैंने किसी को मारा नहीं, कहा अमायरा। अच्छा। अरुण ने सिर हिला दिया और कहा, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन तुमने अभी जिस स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल उस लड़की पर फिट बैठता है। पीले बाल वाली अमायरा आर्मस्ट्रॉन्ग, मृत्युंजय ने सपाट लहजे में कहा, जिस पर अरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है। तो उसके साथ तुम्हारा सीन क्या है? मृत्युंजय ने आंखें चढ़ाकर पूछा, जिसके जवाब में अरुण कुछ कह पाता उससे पहले ही पीछे से ऋतिक की आवाज़ आई, क्या बातें हो रही हैं? मृत्युंजय और अरुण ने एक साथ पलटकर पीछे देखा, जहां ऋतिक अपनी नातिन सृष्टि को गोदी में पकड़े खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था। मृत्युंजय की नज़र ऋतिक से हटकर सीधा सृष्टि पर चली गई और उसे देखते हुए उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, इसकी भी पहली होली है शायद। ऋतिक ने आंखें रोल करते हुए जवाब दिया,
मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तुम सीधा जवाब नहीं दे सकते, बदतमीज। मृत्युंजय ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा। ऋतिक ने जवाब दिया, आपका सवाल ही बेवकूफ़ वाला था। अब ये अभी अभी पैदा हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसकी पहली होली है। जिसे मृत्युंजय ने आंखें रोल करते हुए देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे गोदी लेने दो। आपके घर में बच्चों की कमी है? ऋतिक ने उल्टा सवाल किया। मृत्युंजय ने जबरदस्ती उसकी गोद से सृष्टि को लेते हुए कहा, मेरी भी रिश्तेदार है, मैं भी उसका दादा होता हूँ। ये कहते हुए मृत्युंजय ने सृष्टि को जबरदस्ती अपने गोद में ले लिया। जिसे ऋतिक ने अपनी आंखों को रोल करते हुए देखा और वहाँ पर चुपचाप खड़े अरुण को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरुण ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए मृत्युंजय की तरफ इशारा कर दिया। बड़े पापा से बात कर रहा था, लड़की से छुप रहा था। मृत्युंजय ने अरुण को आंखें दिखाते हुए ऋतिक से कहा, फिर अरुण को घूरा। मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन मैं आपसे बात कर रहा था, अरुण ने हड़बड़ाते हुए कहा। मृत्युंजय ने आंखें सिकुड़ाकर उसे देखा और ऋतिक ने अरुण से पूछा, किस लड़की से छुप रहे थे? अरुण का मन अब रोने का कर रहा था। वो चाहता था कि कोई अब उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाए। जो ख्वाहिश उसकी जल्दी ही पूरी हो गई जब पीछे से सुधांशु ने आकर उसे कहा, अरुण। जिस आवाज़ पर उसने जल्दी से गर्दन घुमाकर पीछे देखा और कहा, यश मामू। सुधांशु ने उसे बाहर की तरफ इशारा कर दिया। बच्चे बाहर ढूंढ रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अरुण बिना एक पल रुके फुल स्पीड में बाहर की तरफ भाग गया। अरे, कहते हुए मृत्युंजय ने अरुण को देखा और सुधांशु को घूरने लगा। तुमने उसे जाने क्यों दिया? क्यों? आप किस बात को लेकर उसकी इंक्वायरी कर रहे थे? सुधांशु ने उल्टा सवाल किया। मृत्युंजय ने आंखें सिकुड़ाकर कहा, मैं रिश्तों में बड़ा हूँ, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। बच्चों के भी एक प्राइवेसी होती है, हर बार अपनी नाक घुसाने की जरूरत नहीं है, सुधांशु ने सपाट लहजे में कहा। जिस पर मृत्युंजय ने उसे घूर कर देखा और कहा, कभी कभी प्राइवेसी में भी ना घुसना चाहिए, वरना बच्चों को दर्द होता है पेरेंट्स के कारण। सुधांशु ने सपाट लहजे में कहा, बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? मृत्युंजय ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा। हर बात को मेरा काट देते हो। इतने बड़े आदमी बन गए हो क्या? बराबर का आदमी तो बन गया हूँ, एक सुधांशु ने अकड़ कर कहा। जिस पर मृत्युंजय ने व्यंग भरी मुस्कान लिए कहा, रियली? गलत फहमियाँ पालना अच्छी चीज़ है। किस बात को लेकर आप झगड़ा हो रहा है? पीछे से अमृत ने आते हुए पूछा। मृत्युंजय ने सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा साला बहुत अकड़ के साथ बोल रहा है कि वो मेरी बराबरी में आ चुका है। गलतफहमियाँ अच्छी चीज़ है, अमृत ने हल्का हंस कर कहा। जिन्हें सुधांशु ने बारी बारी देखा और आह भरते हुए कहा, दोनों भाई घमंडी। सुधांशु के इतना कहते ही अमृत ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। देखा? उसने मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहा, ये हमें घमंडी बोल रहा है? हम तो इतने विनम्र है कि खुद की तारीफ भी धीरे से करते हैं। आप दोनों की विनम्रता तो छत फाड़ के बाहर निकलती है। सुधांशु बड़बड़ाया और वहाँ से निकल गया। मृत्युंजय ने सृष्टि को गोद में उछालते हुए कहा, ये पीढ़ी हाथ से निकल रही है, कोई इज्जत ही नहीं है बड़ों की। ऋतिक ने तुरंत जवाब दिया, इज्जत कमाई जाती है, डिमांड पर नहीं मिलती। तुम चुप रहो, बदतमीज। मृत्युंजय ने आंखें तरेड़ दी। मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ। ऋतिक ने हाथ उठाकर सरेंडर किया और बाहर की तरफ चल दिया। अंदर का माहौल कुछ सेकेंड के लिए शांत हुआ। फिर बाहर से होली है की जोरदार आवाज़ आई, जिसके साथ ही ढोल की थाप और बच्चों की चीख
पुकार गूंज उठी। तो दोस्तों कहानी कैसे लगे मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।